बच्चों, आज मैं आपसे आपके मनपसंद चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। आप सभी को खिलौने खेलना पसंद है ना? आप सभी अपने अपने घरों में तरह तरह के खिलौने खेलते ही होंगे। तो आओ, मैं आपको कुछ खिलौनों का चित्र यहाँ दिखाता हूँ, जिनका नाम आप मुझे बताइएगा। तो बच्चों, इस चित्र में कौन कौन से खिलौने हैं? जी हाँ, इसमें मटकी, चूल्हा, गंजी, बाल्टी, चम्मच और भी बहुत सारे खिलौने हैं। तो बच्चों, ये खिलौने किस चीज़ से बने हैं? जी हाँ, ये खिलौने मिट्टी से बने हैं। बच्चों, आप सभी कभी न कभी अपने मम्मी पापा के साथ अपने गांव के मेले में या दशहरा के मेले में गए ही होंगे। वहाँ कैसे खिलौने मिलते हैं? जी हाँ, वहाँ प्लास्टिक के और लकड़ी के खिलौने मिलते हैं। तो बच्चों, आज हम खिलौनों के ऊपर एक बढ़िया वाली कविता सुनेंगे। हमारे साथ हमारी कविता दीदी भी है, जो आप लोगों को कविता सुनाएगी। चलिए सुनते हैं फिर कविता। बच्चों, मैं हूँ आपकी कविता दीदी। आइए, मैं आपको खिलौने पर एक कविता सुनाती हूँ। चलो खिलौने खेले हम, हाथी भालू ले ले हम। चलो खिलौने खेले हम, हाथी भालू ले ले हम। चाबी वाले कौआ मोर फुदक रहे हैं चारों ओर। चाबी वाले कौआ मोर फुदक रहे हैं चारों ओर। ने आवाज लगाई, चौकी बेलन ले लो भाई। मोनू ने आवाज लगाई, चौकी बेलन ले लो भाई। जोकर वाली टोपी ले लो, खूब मजे से तुम सब खेलो। जोकर वाली टोपी ले लो, खूब मजे से तुम सब खेलो। चलो खिलौने खेले हम, हाथी भालू ले ले हम। चलो खिलौने खेले हम, हाथी भालू ले ले हम। तो कैसी रही ये कविता? ऐसे ही एक नई कविता के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों। बच्चों, आपने कविता तो सुन ली। अब इस कविता में कौन कौन से खिलौने खरीदने की बात हो रही है, चलो आओ देखते हैं। बच्चों, ये है हाथी। हाथी के सामने हाथी लिखा हुआ भी है। अब हमें ये देखो, यहाँ पर दो पीले कलर में और गुलाबी कलर के बॉक्स के अंदर दो प्रकार की आकृतियाँ हैं। आप मुझे देखकर बताइए, ये जो हाथी के सामने हाथी लिखा हुआ है, उसमें पीले वाले बॉक्स की आकृति भी है या गुलाबी वाले बॉक्स की भी आकृति है? जरा सोचकर बताइए। जी हाँ, इसमें दोनों ही आकृतियाँ नहीं है, ना तो पीली वाली है ना गुलाबी वाली। चलिए, अब हम आगे कौन से खिलौने खरीदने की बात हुई थी? जी हाँ, कौवा, है ना। अब इसमें आप देखकर बताइए, ये जो कौवा लिखा हुआ है, इसमें पीली वाली आकृति है या गुलाबी बॉक्स के अंदर जो आकृति लिखी हुई है वो वाली है? जी हाँ बच्चों, इसमें गुलाबी वाली बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो क के ऊपर लिखी हुई है। इसे हम गोला लगाते हैं इस प्रकार से। अब कौन से खिलौने खरीदने की बात हुई थी, आगे देखते हैं। भालू। बच्चों, ये जो भालू लिखा हुआ है, इसमें पीली वाली आकृति है या गुलाबी बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो है? जरा देखकर बताइए। इसमें दोनों ही आकृति नहीं है ना। चलिए बच्चों, ये है मोर। मोर के सामने मोर लिखा हुआ है। अब इसमें आप देखकर बताइए, पीले बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो मोर जो लिखा है उसमें है या गुलाबी बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो लिखी हुई है?
जी बच्चों, इसमें पीले वाले बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो माँ में माँ के बाद लिखी हुई है। ऐसे ही अब आगे देखते हैं, यह है चौकी। चौकी में बच्चों ये जो चौकी लिखा हुआ है, चौकी के चित्र के बाजू में उसमें पीली वाली आकृति है या गुलाबी बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो लिखी हुई है। जी हाँ बच्चों, इसमें गुलाबी बॉक्स के अंदर जो आकृति है उसे हमने गुलाबी रंग के सर्कल से गोला लगाया है। बच्चों ये है जोकर। अब जोकर में कौन से बॉक्स की आकृति है जरा देखकर बताइए। जी हाँ, इसमें पीले वाले बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो यहाँ पर हमने पीले रंग से इसे गोला किया। तो हमने यहाँ पर दो प्रकार की आकृतियाँ देखी, जिसमें पीले रंग की जो बॉक्स के अंदर जो आकृति है और जो गुलाबी रंग के बॉक्स के अंदर जो आकृति है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। बच्चों ये है टोपी। टोपी में पीले रंग के बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो है या गुलाबी रंग के बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो है, जरा सोचकर बताइए। जी हाँ, इसमें पीले रंग के बॉक्स के अंदर जो आकृति है वो है, जो ट के बाद में लिखा हुआ है, जिसे हमने पीले रंग से गोला किया। चलिए अब हम आगे। जो हमने इससे पहले दो प्रकार की आकृतियां पहचानी, एक जो पीले रंग में है और जो एक लाल कलर में है। पीले रंग वाली आकृति को हम बोलते हैं ओ की मात्रा। इसे आप मेरे साथ 3 बार दोहराइए। पीले रंग की आकृति को हम बोलते हैं ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। और जो लाल रंग में यहाँ पर आकृति आपको दिख रही है उसे हम बोलते हैं औ की मात्रा। किसकी मात्रा? औ की। इसे भी आप 3 बार मेरे साथ दोहराइए। औ की मात्रा, औ की मात्रा, औ की मात्रा। बच्चों, अब इन मात्राओं को हम इन वर्णों के साथ जो यहाँ पर लिखा हुआ है ट, ठ, च, त, इसमें लगाकर पढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ पर ट लिखा हुआ है उसमें ओ की मात्रा और औ की मात्रा लगने के बाद वो क्या बन जाते हैं, इसे हम यहाँ पर उच्चारण कर कर पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ इसे दोहराइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ट में ओ की मात्रा। ट में ओ की मात्रा टो। ट क्या बन गया? टो। वैसे अब हम देखते हैं ट में औ की मात्रा टो। अब हम देखते हैं ठ में ओ की मात्रा ठो। ठ में औ की मात्रा ठो। इस प्रकार से आप और अभ्यास करिएगा। यहाँ पर है कुछ पहचाने और कुछ बोले। बच्चों, यहाँ पर एक जोकर का चित्र है और ज में लाल कलर से ओ की मात्रा लिखा हुआ है। चलिए अभी हम इसे पढ़ते हैं। ज में ओ की मात्रा जो, क, र। इसे हम इस प्रकार से भी और पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए। ज में ओ की मात्रा जो, क, र। क्या हो गया? जोकर। इसमें जो पीले और लाल रंग में जो मात्रा लगी हुई है इसे ही हम एक बार फिर से बताते हैं। ये है ओ की मात्रा। किसकी मात्रा है? ओ की मात्रा। एक उदाहरण और देखते हैं। बच्चों, ये है टोपी। ट और ट में लाल कलर एक मात्रा लगी हुई है। ट में ओ की मात्रा टो, पा में बड़ी की मात्रा पी, तो ये क्या हो गया? टोपी। इसे हम इस प्रकार से और पढ़ सकते हैं। ट में ओ की मात्रा टो, पा में बड़ी की मात्रा पी, टोपी। तो ये हो गया ओ की मात्रा। कुछ पहचाने कुछ बोले। बच्चों, ये है कौवा। यहाँ पर देखिए क में एक लाल कलर में मात्रा लगी हुई है। ये है औ की मात्रा, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है। क में औ की मात्रा कौ, आ। क्या हो गया? कौवा। इसे हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। क में औ की मात्रा कौ, आ, कौवा। तो बच्चों, यहाँ पर लाल कलर में जो मात्रा लगी हुई है ये है औ की मात्रा। इसे हम इस प्रकार से और देख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये है औ की मात्रा। एक उदाहरण और देखते हैं। बच्चों, ये है चौकी। यहाँ च में औ की मात्रा लाल कलर में लगी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसे हम पढ़ते हैं च में औ की मात्रा चौ, क में बड़ी की मात्रा की। इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। च में औ की मात्रा चौ, क,
का में बड़ी की मात्रा की, चौकी। तो बच्चों, आपके पुस्तक में ऐसे बहुत से अभ्यास दिए गए हैं जिसे आप पढ़कर और लिखकर कर सकते हैं।